श्रीगणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हम इन दिनों पुरुषोत्तम योग पढ़ रहे हैं। ये सारे जो व्याख्यान हैं स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने किए थे, वही हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 3 वीडियो देख लिए, जिनमें हमने 5वें श्लोक तक सारी व्याख्याएं पढ़ी। अब हम 6वें श्लोक की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इसकी संगति इस प्रकार है। कहा गया था कि वह पद ऐसा नहीं है जहां पर से चलकर जाना पड़े, जहां पैर से चलकर जाना पड़े, देवदूत उठाकर या विमान में बैठाकर ले जाए और न अपनी सामर्थ्य से सिद्ध शिला पर बैठकर जाना ही जाए। यो लोकत्रय माविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर। वह ईश्वर तो तीनों लोकों में व्यापक है, वह यही है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। उसे देखेंगे, बोलेंगे या सोचेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि नेत्र की वहां गति नहीं, अतः देख नहीं सकते। वाणी की गति नहीं, अतः उसका वर्णन नहीं कर सकते। और मन की गति नहीं, अतः सोच नहीं सकते। श्रुति कहती है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनो गच्छति। तब वहां पद कैसा है, वह पद कैसा है, इसका वर्णन करते हैं इस 6वें श्लोक में। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करता। जहां जाकर किसी की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती, वह मेरा परम धाम है। श्री अभिनव गुप्तपाद की गीता पर एक टीका है, उसे टुप टीका या टिप्पणी कहना अधिक उपयुक्त है। उसमें इस श्लोक पर केवल एक पंक्ति टीका है। उसका अर्थ है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि काल परिच्छिन्न आने जाने वाले दृश्य विनाशी और जड़ है, अतः इनकी उस पद में गति नहीं है। सूर्य नेत्र का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है और अग्नि वाणी का देवता। सूर्य, चंद्र और अग्नि उस पद को प्रकाशित नहीं करते। यह आधिदैविक जगत में और मन, वाणी, नेत्र की उसमें गति नहीं, यह आध्यात्मिक जगत में सत्य है। इंद्रियां मंत्री है और उनके सहायक सचिव है ये इंद्रियों के अधिदेवता। आत्मा इंद्रियों का प्रकाशक है, इंद्रियों से परे है। उपनिषदों में
निषेध की प्रणाली दूसरी है। यहाँ गीता में अधिदैविक रीति से वेद्यत्व का निषेध है। उपनिषदों में आध्यात्मिक वेद्यत्व के निषेध के अनेक प्रसंग है। न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम न तत्र चक्षुर्गच्छति ये मनसा न मनुते यद्वाचा न भ्युदेतम। एक भगत जी थे, वह श्लोक प्राय बोला करते थे, त्वद्यात्रया व्यापकता हताते ध्यानेन चेतः परता हताते स्तुत्यानया वाक् परता हताते क्षमस्व शंभो त्रिविधा पराधाम। हे शंभु, हम आपको प्राप्त करने के लिए चलकर कहीं गए, इससे आपकी सर्वव्यापकता में हमने विश्वास नहीं किया, उसे खंडित किया। आप चित्त से परे हैं, इसे न मानकर हम ध्यान करने बैठे और आप वाणी के विषय नहीं हैं, इसको न समझकर हम आपकी स्तुति करने लगे। यह जो हमसे 3 प्रकार के अपराध हुए हैं, उन्हें आप क्षमा करें। तुम्हें पाने को मैं चला, तुम्हारा ध्यान किया, तुम्हारा वर्णन किया, यह दोष है। तब क्या करें? तब संसार में भी मत चलो, संसार को भी मत सोचो, संसार का वर्णन भी मत करो। यदि यह नहीं कर सकते तो झूठ मूठी ईश्वर के लिए चलो, ईश्वर के संबंध में सोचो, ईश्वर के विषय में बोलो। तुम्हारा यह प्रयत्न भले झूठा हो, उससे ईश्वर प्रसन्न होगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम यह सब उसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हो। तत् भासयते सूर्यो, सूर्य नेत्र के द्वारा उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। इतनी ही बात नहीं है, स्वयं सूर्य परमात्मा के स्वरूप में परमाणु के बराबर भी नहीं है। एक जुगनू किसी कमरे में हो तो गणितज्ञ गणित करके बता सकता है कि वह कमरे में कौन से भाग में है, किंतु परमात्मा अनंत है, उसके कौन से भाग में सूर्य की गणना आ सकती है। पुराणों में विराट पुरुष के चिंतन के लिए बताया गया है कि ब्रह्मांड से 10 गुना बड़ा पृथ्वी मंडल है, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जलमंडल है, उससे 10 गुना बड़ा अग्नि का मंडल है, अग्नि से 10 गुना बड़ा वायुमंडल है, वायु से 10 गुना बड़ा आकाश मंडल है। अनंत आकाशों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे यह सब मन कल्पित है। हमारे मन में यह सारी सृष्टि है। उस चित्त आकाश में सूर्य उसका कौन सा भाग ठहरेगा, और फिर चिदाकाश में सूर्य की गणना कहाँ आएगी? श्रुति कहती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नमो विद्युतो भाति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्त मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। मैंने देखा है कि मेरे पितामह के सामने मेरे पिता कैसी मर्यादा में रहते थे। वे उनके बराबर नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे। किसी से कुछ बात करनी होती तो अलग ले जाकर बात करते, जिससे पिताजी को विक्षेप न हो। सोने जागने, उठने बैठने, हंसने बोलने सब में
शील, संकोच, संयम रखते थे। यह मर्यादा है। ये सूर्य, चंद्र, तारे, वायु, अग्नि सब नियम में हैं। सब संयम से, ठीक नियम से काम करते हैं। ये किसके भय से, किसके संकोच से ऐसा नियम पालन करते हैं? यद भयाद्वातिवातोयम सूर्यस्तपति यद भयात। उस परमात्मा के भय से वायु चलता है, उसी के भय से सूर्य सबको प्रकाश और उष्णता देता है। उस अव्यय पद को सूर्य, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि उस परम प्रकाश में सूर्य के प्रकाश का पता ही नहीं लगता। जैसे सूर्य के प्रकाश में तारे और जुगनू का पता नहीं लगता, वैसे ही परमात्मा के तेज में सूर्य का भान ही नहीं होता। न तद भासयते, वहां सूर्य की प्रतीति हो नहीं सकती। जिन आँखिन में वह रूप बस्यो, उन आँखिन सो अब देखिए का। जिन नेत्रों ने उस नंद नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन का रूप बस गया, उन नेत्रों को और कुछ नहीं दिखता। उनमें सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि का तेज फीका लगता है। गीता में ही जब अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो उस रूप का प्रकाश कैसा था? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाहा सदृशी सा स्याद्भासतस्य महात्मनः। आकाश में यदि सहस्र सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो भी उनका तेज क्या उस विराट स्वरूप भगवान के तेज के समान हो सकता है? अर्थात कभी नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश में नेत्र देखते हैं, किंतु यदि शरीर में प्राण न हो, शरीर के भीतर जो आत्मज्योति है वह न हो, तो क्या नेत्र देख सकेंगे? वह ज्योति हो, प्राण हो, तब सूर्य के प्रकाश में नेत्र देख पाते हैं। नेत्र जीवात्मा के उपकरण है। विराट का नेत्र सूर्य है। नेत्र बंद करने पर जो मन में दृश्य दिखते हैं, वह किससे दिखते हैं? वे बुद्धि रूपी नेत्र से दिखते हैं। यह बुद्धि रूपी नेत्र वासुदेव के प्रकाश में देखते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय अधिभूत है। इनके ग्रहण करने वाली इंद्रियां नेत्र, रसना, नासिका, श्रोत्र और त्वचा अध्यात्म है। और जिनके प्रकाश में ये इंद्रियां काम करती है, वे सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, दिक्, वायु आदि अधिदैव है। बाह्यकरण ये नेत्र आदि है और अंतःकरण मन, बुद्धि आदि है। अंतःकरण के अधिदैव रुद्र, चंद्र आदि है। सब विषय समष्टि, सब आत्म अध्यात्म समष्टि, सब अधिदैव समष्टि। जहां पृथक पृथक न रहकर एक हो जाते हैं, वह परमात्मा सत्ता है। जहां रूप, नेत्र और सूर्य का भेद नहीं, शब्द, श्रोत्र और दिक् का भेद नहीं, इन समस्त भेदों में स्थित, इनसे परे रहकर जो इनका प्रकाशक है, वह तद्धाम परमं मम,
धर्मानुष्ठान से, भगवत कृपा से अथवा गुरु कृपा से ज्ञान की योग्यता आती है, तब महावाक्यों से ज्ञान होकर अज्ञान का पर्दा फट जाता है। तब अधिभूत अधिदैव आध्यात्म की त्रिविध सत्ता का भेद भ्रम मिट जाता है। तब सत चित आनंद की पृथकता नहीं रह जाती, उनका एकत्व हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिससे स्थित है, जिसमें लीन हो जाएंगे, वह परमात्मा है। ये सूर्य चंद्र तारे अग्नि आदि उससे उत्पन्न हुए और इनके मर जाने पर भी वह रहेगा। उसी को जानना है। जब तक उसे नहीं जानोगे भटकते रहोगे। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, न तो पृथक पृथक इंद्रियों से ही वह परमात्मा दिखता है और न साक्षी से। प्रत्येक तत्व के रूप में जो परमात्मा है उसे आंख से नहीं देखा जा सकता। यह दूसरी बात है कि अनुग्रह विग्रह धारण करके जब वह श्री राम, श्री कृष्ण, नारायण, शिव आदि रूप में प्रकट होता है, तब भक्त उसका दर्शन करते हैं, किंतु उसके प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन नेत्र से नहीं होता। न तद भासयते सूर्यः, हम अपने नेत्र से तो उस परमात्मा को देख नहीं पाते। स्वयं ईश्वर भी अपने को पूरा नहीं देख पाता, क्योंकि सूर्य विराट रूप परमात्मा का नेत्र है, लेकिन इस अपने नेत्र से भी परमात्मा अपने को पूरा नहीं देख सकता। आप जैसे जानते हैं कि आपकी लंबाई क्या है, आपके शरीर का घेरा कितना है, आपका वजन कितना है, आपकी आयु कितनी है, वैसे ही क्या परमात्मा अपनी लंबाई, अपना घेरा, अपना वजन, अपनी आयु जान सकता है? वह इसे नहीं जान सकता। तब क्या परमात्मा अज्ञानी है? परमात्मा अज्ञानी भी नहीं है। जब आदि अंत हो तो उसका पता लगे, जब सीमित वस्तु हो तो घेरा और वजन जाना जाए, जब जन्म हो तो आयु का पता लगे। परमात्मा में आदि अंत दिक् काल है ही नहीं, अतः इनका न जानना अज्ञान नहीं है। सूर्य विराट का नेत्र है, हिरण्यगर्भ मन से देखता है, और ईश्वर के संबंध में कहा गया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ईश्वर में कोई इंद्रिय नहीं, किंतु वह सर्व प्रेरक, सर्व संचालक, सर्वा अंतर्यामी है। अब एक शंका की जा सकती है कि न पावकः क्यों कहा गया है? वाणी के देवता अग्नि हैं, भले सामान्य वाणी की गति परमात्मा में न हो, किंतु देव वाणी की गति तो है, और वेद वाणी भी वाणी तो है ही, लेकिन वेद वाणी की गति भी उसमें नहीं है। परमात्मा ऐसा है, इस प्रकार श्रुति भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। परमात्मा का वर्णन श्रुति नेति नेति करके निषेध मुख से करती है,
परमात्मा से भिन्न जो कुछ है उसका निषेध करती है। सबका निषेध करने पर जो रहता है अर्थात तुम वही ब्रह्म है, इस प्रकार लक्षित कराती है। तद्धाम परमम मम, भगवान का वह परम धाम है जहां न सूर्य प्रकाश देता है, न चंद्रमा और न अग्नि। प्रकाश तो चाहिए, दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश न हो तो अग्नि का प्रकाश मशाल, लालटेन आदि के रूप में कर लेते हैं। जहां यह कोई प्रकाश न हो वहां वाणी का प्रकाश काम देता है। आहट लेकर दूसरे के शब्द सुनकर चलते हैं। भगवान के धाम में वाणी का, इंद्रियों का भी प्रकाश नहीं है। वहां सब काम बिना देखे हो रहा है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं अर्थात सोचना नहीं, और अग्नि का प्रकाश नहीं अर्थात बोलना नहीं। ऐसे स्थान में कोई रागवान क्यों जाएगा? न कुछ देख सके, न किसी से बोल सके, और सोचने पर भी प्रतिबंध। ऐसा स्थान उसे क्यों रुचेगा? सूर्य चंद्र अग्नि नहीं है तो क्या वहां धूप अंधकार है? नहीं, वहां परमात्मा का ही प्रकाश है। अब कोई कहें तब ठीक है, एक बार जाकर देख आते हैं, अपने अनुकूल होगा तो रहेंगे, अन्यथा लौट आएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भगवान कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार वहां चले गए तो मैं लौटने नहीं दूंगा। संसार और परमार्थ दोनों नहीं चलते, यहां रहो या वहां, दो में से एक ही रह सकेगा। वहां देखना नहीं, बोलना नहीं, सोचना नहीं, तब क्या वहां सब अंधे गूंगे और जड़ ही रहते हैं? सच बात है, वहां संसारी रूप की ओर से जो अंधे बन गए हैं, संसार के वर्णन में जो गूंगे हो गए हैं, संसार चिंतन के लिए जो जड़ बने हैं, वे ही जाते हैं। विषयी का वहां प्रवेश नहीं है। तद्धाम परमम मम, वह परम धाम है। परम का तात्पर्य प्रकृति से परे। वह धाम है अर्थात सत्ता प्रधान प्रकाशमय है। वैष्णव कहते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। यहां तक ब्रह्म का वर्णन है, किंतु वह ब्रह्मा भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर का धाम है। तद्धाम परमम मम इसलिए कहा गया है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि उस परम धाम को प्रकाशित नहीं करते, लेकिन इनमें उसी का तेज है, उसी के तेज से वे तेजस्वी है। यह बात आगे यदादित्य गतम तेजो श्लोक में कही जाएगी। हमारी जन्मभूमि से लगभग 14 मील दूर मोकलपुर ग्राम में एक संत रहते थे। हम लोग उन्हें मोकलपुर के बाबा कहते थे। उनकी आयु 90 वर्ष की लगभग रही होगी। 40-45 वर्ष से वे वहां थे। कहते हैं कि गंगा जी ने उन्हें भूमि दी थी। जैसे नर्मदा की 2 धाराओं के मध्य में मानधाता टापू है, वैसे ही गंगा जी को 2 धाराएं बन गई वहां उन महात्मा के आने पर, और उसमें एक धाम, एक छोटा सा गांव, बसने योग्य भूमि निकल आई थी। हम लोग 14 मील से उनके दर्शन करने जाते थे। वे कभी कुछ उपदेश करते, कभी नहीं भी करते, लेकिन सत्संग के लिए इतनी दूर जाना आना, भोजन भी कभी फल ही मिलता, कभी वह भी नहीं। यह सब तपस्या थी
और संत के विषय में ही चिंतन आते आते होता। अतः वह सत्संगी था। वे अनेक बार गाली देते थे। मैंने उनके एक बार पूछा कि आप गाली क्यों देते हैं? उस समय तो वे अप्रसन्न हुए, किंतु पीछे बोले, तुम्हें जब मेरी गाली ही सहन नहीं होगी तब संसार में जो तुमको अपमान मिलेगा उसे कैसे सह सकोगे? उन महात्मा के पास एक सज्जन आए और बोले, मुझे ईश्वर का दर्शन करा दो। जब तक मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं होगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं और न कुछ खाऊंगा पीऊंगा। बाबा ने उनकी बात जैसे सुनी ही नहीं, अपने दूसरे काम में लग गए। वे सज्जन वहीं अड़ कर बैठ गए। उन सज्जन को अन्न जल छोड़े 2 दिन बीत गए। बाबा ने 2 दिन तक तो उनकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन डंडा उठाया, गाली देते उन्हें एक डंडा जड़ दिया और बोले, तुझे ईश्वर दर्शन दे रहा है, उसे क्यों नहीं देखता? स्वयं ईश्वर ने ही तो कहा है कि यह सूर्य है, वह चंद्रमा है, अग्नि है, वह पीपल का पेड़ है और यह वह वायु है। ज्योतिषाम रविरंशुमान नक्षत्राणामहं शशि वसूनां पावकश्चास्मि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां पवनः पवतामस्मि। गीता के 10वें अध्याय में ईश्वर ने ही तो यह कहा है। इतने रूपों में जो ईश्वर तेरे सामने आया उसका तूने कितना सत्कार किया, क्या निहाल किया उसे अपनी श्रद्धा और पूजा से, कि अब एक और नए रूप में उसे देखना चाहता है। महात्मा का डंडा लगते ही वह व्यक्ति तो कृतार्थ हो गया। उसे सूर्य चंद्र अग्नि वायु आदि ईश्वर दिखने लगे। लेकिन क्या हमने भी कभी सोचा है कि सूर्य परमात्मा है, चंद्र परमात्मा है, अग्नि परमात्मा है, अश्वत्थ परमात्मा है? इनको देखकर क्या कभी हमारे मन में भी इनके प्रति श्रद्धा आती है, होती है? ईश्वर के धाम को सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करते। ईश्वर के दर्शन में नेत्र वाणी या मन की आवश्यकता नहीं है। महात्मा सूरदास जी अंधे थे, मार्ग में जा रहे थे। मार्ग भयानक था और वे अकेले थे। श्याम सुंदर प्रकट हो गए और मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने सूरदास का हाथ पकड़ लिया। सूरदास ने भी हाथ पकड़ लिया उन श्री कृष्णचंद्र का, लेकिन लीलामय हाथ छुड़ाकर भाग खड़े हुए। उस समय सूरदास ने कहा, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जाते हो निबल जानि के मोही, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बंदोगो तो ही। हाथ छुड़ाकर भाग गए तो इसमें क्या बड़ी बात हुई? हृदय से चले जा सको तब समझे कि तुम में कुछ शक्ति है। यह भक्त की ललकार है, अंधे भक्त की ललकार। उसे अपने प्राण प्रिय को पहचानने के लिए नेत्र की आवश्यकता नहीं थी। सूर्य में प्रकाश कहां से आता है? परमात्मा से। नेत्र में भी उसी का प्रकाश है। यदादित्यगतम तेजो, चंद्रमा में जो प्रकाश है और मन में जो प्रकाश है वह भी उसी का प्रकाश है। यच्चंद्रमसी, और अग्नि में तथा वाणी में जो प्रकाश है वह भी उसी का प्रकाश है। यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य के प्रकाश में ही नेत्र देखते हैं। यह बात जितनी स्पष्ट है
उतनी स्पष्ट चंद्रमा के प्रकाश में मन की गति नहीं है। अतएव इसे समझ लेना चाहिए। सूर्य तेजोमंडल है और चंद्रमा अपोमंडल रसमय है। चंद्रमा की किरणों से जो रस पृथ्वी को मिलता है, उसी से फल तथा गेहूं, चावल आदि औषधियां पुष्ट होती है। चंद्रमा न हो तो वृक्ष, लता, अन्न आदि सूख जाएंगे और भोजन के लिए अन्न या फल न मिले तो मन सूख जाएगा। मन की गति अन्न पर निर्भर है। इस प्रकार चंद्रमा से मन को गति, प्रकाश मिलता है। इसीलिए श्रुति ने कहा, सोमो अस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। सूर्य बुद्धि तत्व प्रधान है और चंद्र मन प्रधान। पुरुष में बुद्धि तत्व विशेष होता है, इसलिए पुरुष की उपासना गायत्री के द्वारा सूर्य की है। स्त्री में रागात्मिका वृत्ति चंद्र तत्व प्रधान होता है, इसलिए स्त्री की उपासना में चंद्रमा की पूजा मुख्य है। श्रुति कहती है कि वह परमात्मा मन का भी मन है, नेत्र का भी नेत्र है। यह जो जगत दिख रहा है, यह स्वर्ण रूप तो परमात्मा का ही है, किंतु इसमें अपनी वासना का बीज मिल गया है। स्वर्ण तो ईश्वर का प्रकाश है। वासना दूर करके नेत्र से देखो, वासना दूर करके मन से सोचो। जैसे सूर्य की शक्ति नेत्र में है, चंद्रमा की शक्ति मन में है, वैसे ही वाणी में अग्नि की शक्ति है। शरीर ठंडा हो जाता है, चाहे प्राण गए न हो, केवल बर्फ में दबा दिया हो देह को, तब भी बोला नहीं जाएगा। फिर परमात्मा की बात तो यह करेगी ही क्या। यह वाणी मूक हो जाती है परमात्मा को प्राप्त करके। जब अपना प्रियतम मिल गया तो बोलना क्या। उपनिषद में आख्यायिका आती है कि शिष्य ने गुरु के समीप जाकर प्रार्थना की, भगवान ब्रह्म का वर्णन कीजिए। गुरु कुछ नहीं बोले। शिष्य ने फिर पूछा, गुरु चुप रहे। तीसरी बार शिष्य के पूछने पर उस पर भी गुरु मौन रहे। श्रुति कहती है, अवच्चन्येनैव प्रवोचा। गुरु ने अपने मौन से ही समझा दिया कि ब्रह्म में वाणी की गति नहीं। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां न बोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वो है तस लखै न कोई। मति न लखे जेहि मति लखे, बुद्धि से भी वह परे है। उसे जान लेने से क्या होगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, मानने से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है और उसे पाकर फिर संसार में लौटना नहीं है। पुनरावृत्ति न होना, संसार में जन्म मरण के चक्र से न पड़ना भगवान की दृष्टि में बहुत महत्व की बात है। और पुनर्जन्म होना बहुत दुखद है। जन्म मरण के चक्र में पड़े रहने वाले की भगवान ने कहा, गीता में निंदा की है भगवान ने। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। संसार में जन्म लेना कैसा है? दुखालय। यह संसार दुखालय है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें रहती है, देवालय में देव मूर्ति होती है, वैसे यह संसार दुखालय है। यहां दुख ही रहता है और साथ ही अनित्य है। भगवान को प्राप्त करके इस संसार में जन्म न लेना महात्मा होने का, परम संसिद्धि प्राप्त करने का लक्षण है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो भगवान को नहीं प्राप्त कर लेते, वे इस मौत के मार्ग में संसार में लौट आते हैं। यह मनुष्य जन्म भगवत कृपा से मिला था। इस मानव देह में आकर गुरु की शरण जा सकते थे, भगवान का भजन कर सकते थे,
और भगवान को प्राप्त करके जन्म मरण से छूट सकते थे, किंतु यह सब कुछ किया नहीं। पुनर्मूषको भव वाली गति हो गई। किसी वन में कोई महात्मा रहते थे। एक दिन एक चूहा उनके पास आया। महात्मा सर्वज्ञ थे। उन्होंने चूहे को दुखी देखकर पूछा, तुम क्यों व्याकुल हो? चूहे ने कहा, मुझे बिल्ली खा लेना चाहती है। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, तुम बिल्ली बन जाओ। चूहा बिल्ली बन गया। कुछ दिन बाद वह फिर महात्मा के पास दुखी होकर आया और महात्मा के पूछने पर उसने बताया कि कुत्ता तंग करता है। महात्मा ने उसे आशीर्वाद देकर कुत्ता बना दिया। कुत्ता होकर भी कुछ दिन बाद आया वह महात्मा के पास। इस बार उसने बताया कि भेड़िए उसके पीछे लगे हैं। महात्मा ने उसे भेड़िया बना दिया। कुछ दिन बीते और वह फिर आया। अब उसे शेर से भय लगने लगा। महात्मा ने उसे शेर बना दिया। शेर बनते ही वह सोचने लगा, इस महात्मा ने प्रसन्न होकर मुझे शेर बनाया, किसी दिन यह अप्रसन्न होगा तो पता नहीं मेरी क्या गति करेगा। अतः इसको मैं खा डालूं तो यह भय मिट जाए। ऐसा सोचकर वह महात्मा के ऊपर झपटा। महात्मा बोले, तो फिर से चूहा हो जा। वह फिर चूहा हो गया। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कृपा करके हमको तृण से मनुष्य बनाया। पिता के वीर्य में आने से पहले हम अन्न में ही तो थे। अब मनुष्य बनकर लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। हम ईश्वर को खा लेंगे, ईश्वर विश्वास को मिटा देंगे, तब वह परमात्मा फिर जन्म मरण के चक्र में भेज देता। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभाना सुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि पुनर्जन्म न लेना पड़े। उर्दू का एक शब्द है खाना बदोश। कुछ जातियां खाना बदोश होती है। उनका कहीं घर नहीं होता। उन जातियों के लोग अपना तंबू डेरा गाड़ी पर खच्चरों पर लादे घूमते हैं। चाहे जहां टिक गए, बनाया खाया, 2-4 दिन रुके और फिर चल पड़े। कुछ लोग घर होने पर भी घर से निकल पड़ते हैं और होटल में, धर्मशालाओं में टिकते घूमते हैं। यह जीव भी खाना बदोश हो रहा है। यह संसार इसका असली घर नहीं है। इसलिए कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी पशु, कभी पक्षी आदि नाना शरीर रूपी घरों में टिकता हुआ भटक रहा है। इसका असली घर परमात्मा है। उस परमात्मा को पाकर लौटना नहीं पड़ता। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। न निवर्तन्ति पर भी विचार कर लेना। संसार में कर्म के द्वारा जो कुछ वस्तु बनाई जाती है वह धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। कर्म से प्राप्त गति, कर्म का वेग समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी। कर्म के द्वारा जो लोक प्राप्त होगा
वहां से लौटना पड़ेगा। जैसे हम ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो फेंकने का वेग समाप्त होने पर पत्थर लौट आता है, वैसे ही जिस कर्म या पुण्य से कोई लोक मिलेगा, उस पुण्य की समाप्ति पर वहां से लौटना होगा। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विशन्ति। अकेले कर्म से तो लौटना पड़ता है, किंतु कर्म समन्वित उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर ले तो भगवान कहते हैं, आप ब्रह्मा भुवनाल्लोकाः पुनरावर्ति नोर्जुना। ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों से लौटना पड़ता है। इसमें शास्त्र 2 प्रकार के ब्रह्मलोक जाने वाले मानते हैं। एक क्रम मुक्ति वाले लोग हैं, वे भगवत प्राप्ति के साधन में लगते थे, कुछ वासना शेष रह गई, कुछ भोगने के संस्कार शेष रहे, वे ब्रह्मलोक में रुक गए। प्रलय के समय ब्रह्मा के साथ वे भी मुक्त हो जाएंगे। दूसरे जो पुण्यादि से ब्रह्मलोक गए हैं, वे ब्रह्मा की मृत्यु के समय कारण प्रकृति में प्रलय के समय स्थित रहेंगे और सृष्टि होने लगेगी तो जन्म लेंगे। दूसरे प्रकार से भी इस व्यवस्था का वर्णन किया जा सकता है। ब्रह्मांड अनंत है, अतः जो एक ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मलोक तक जाते हैं, उनको अगली सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि के ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ के लोक तक जाते हैं, वे महाप्रलय के समय हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त हो जाते हैं। यह जीव नित्य है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसलिए जहां नित्य जीवन की प्राप्ति न हो, अनित्यता मिले, जहां पूर्ण ज्ञान न हो, अज्ञान मिले, और जहां पूर्ण आनंद न मिले, दुख भी मिले, वहां यह सदा नहीं रह सकता। वहां से यह स्वयं ऊब कर लौट आएगा। जीव के सहज स्वरूप के अनुकूल जो स्थिति नहीं होगी, वहां यह टिक नहीं सकता। इसका सहज स्वरूप है सच्चिदानंद नंद अस्ति भाति प्रिया। सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिया। अतएव जब तक इसे सच्चिदानंद की प्राप्ति न हो, यह स्थान बदलता ही रहेगा। स्वर्ग में ब्रह्मलोक में सुख है, मान लो कि जीव वहां से स्वयं नहीं लौटना चाहेगा, लेकिन कोई होटल में ठहरो और ठहरा हो और उसके पास किराया देने को पैसा न रह जाए तो होटल से निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार स्वर्ग या ब्रह्मलोक में पुण्य क्षीण होने पर जीव नहीं रह सकता, उसे वहां से निकाल दिया जाता है। भक्ति करके गोलोक, साकेत, वैकुंठ या शिवलोक की भगवत कृपा से प्राप्ति हुई। जीव स्वयं वहां के आनंद से कभी विरक्त होकर लौटना नहीं चाहेगा। दयामय भगवान उसे कभी निकालेंगे भी नहीं, लेकिन भगवान करुणा वरुणालय है, जीवों का दुख उनसे देखा नहीं जाता।
अतः वे अवतार धारण करते हैं। उनके अवतार का हेतु उनकी करुणा ही है। शांडिल्य सूत्र में आया है, मुख्यम तु तस्य कारुण्यम, मुख्यम तु तस्य कारुण्यम। हम किसी के घर रहते हों, उसके आश्रित हो और पड़ोसी के घर में आग लगने पर वह स्वयं पानी लेकर दौड़े तो हमें भी दौड़ना ही पड़ेगा। जिन भगवान ने कृपा करके अपना धाम प्रदान किया, वे स्वयं जब अवतार धारण करेंगे तब उनके साथ अथवा उनकी आज्ञा होने पर जीवों के उद्धार के लिए अकेले भी संसार में आना पड़ेगा। लेकिन क्या वह भगवत धाम से पुण्य कर्म क्षीण होने से आएगा? भक्ति की कमी से आएगा? वहां से विरक्त होकर आएगा? कर्म परतंत्र होकर आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वह भगवत संकल्प के वशवर्ती होकर आएगा। सायुज्य पर्यंत गोक्ष भगवान के संकल्प में ही स्थित है। इनमें सालोक्य का अर्थ भगवान के लोक में जाकर रहना, सारूप्य का अर्थ है भगवान के समान रूप में वैसे ही वस्त्र आभूषण में रहना, सामीप्य का अर्थ है वस्त्र आभूषण पुष्पमाला आदि होकर भगवान के श्री अंग के समीप रहना। साष्टी का अर्थ है कि किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु या रुद्र हो जाना। सायुज्य का अर्थ है केश आदि होकर भगवान के श्रीअंग में मिले रहना। ये मोक्ष भगवत संकल्प से प्राप्त है। अतः भगवत संकल्प के द्वारा इनसे संसार में लौटना भी होता है। कैवल्य का अर्थ है अकेला, अद्वितीय। यह पंचविद्य भेद से रहित वस्तु स्थिति है। भेद 5 प्रकार के होते हैं। जीव जगत का भेद, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जगत जगत का भेद और जगत ईश्वर का भेद। इस प्रकार जहां जीव जगत एवं ईश्वर का भेद नहीं है, एक अद्वितीय अखंड सत्ता है, वहां गमनागमन संभव नहीं है। अतः श्रुति कहती है न स पुनरावर्तते तद्धाम परमम। परम कहने का तात्पर्य है कि उससे परे और कुछ नहीं है, वही सबका प्रकाशक है। वह इतर प्रकाश निरपेक्ष धाम अर्थात अधिष्ठान है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर लौटना नहीं पड़ता। इसलिए नहीं लौटना पड़ता कि वह धाम अर्थात अपना घर है। यहां प्रश्न है कि गत्वा, जाना वहां कहा गया है, तब लौटना क्यों नहीं होगा? जहां जाने का मार्ग हो वहां से लौटने का भी होगा ही। इसका उत्तर है कि प्राप्ति 2 प्रकार की होती है, एक अप्राप्त की प्राप्ति और दूसरी प्राप्त की प्राप्ति। यहां गत्वा का अर्थ ज्ञात्वा अर्थात प्राप्त की प्राप्ति है। हम जो संसार के विषयों को देखते पाते हैं, यह जाकर पाना है। जैसे फूल देखना हो तो नेत्र वृत्ति में होकर हम फूल तक जाते हैं, लेकिन निद्रा आ गई
तो हम अपने में हृदय में लौट आए। वैसे यह हृदय भी अपना नहीं है, यह भी किराए का मकान है। जैसे मजदूर को रहने के लिए कोठरी मिलती है, वैसे ही अपने कर्मों का भोग पूरा करने तक के लिए यह देह के भीतर कोठरी मिली है। यह कान में आकर स्वर सुनना, संगीतशाला में बैठना है। नेत्र में आकर देखना, सिनेमा घर में बैठना है। और रसना तो भोजनशाला ही है। लेकिन अपने सोने का घर हृदय है। अपने सोने के घर में गए तो ये सब छूट गए। स्त्री पुत्र सब छूट जाते हैं निद्रा के समय। लेकिन हृदय भी किराए की कोठरी ठहरी। अपना वास्तविक घर तो परमात्मा है। वहां पहुंच गए तो फिर इन कर्मशालाओं में आने की आवश्यकता नहीं रहती। वह ही परिपूर्ण है, वहां कोई अभाव नहीं है। अप्राप्ति की प्राप्ति के लिए जाना पड़ता है, किंतु नित्य प्राप्त में ही अप्राप्ति का भ्रम हो गया हो तो उसे जानना पड़ता है। एक व्यक्ति भांग पीकर अपने पुत्र को कंधे पर बिठाकर घर से निकला और नशे में उसे भूल गया। पूछने लगा कि मेरा लड़का कहाँ है। लोग समझते थे कि एक लड़का जो कंधे पर है उसे लेकर यह दूसरा लड़का ढूंढने निकला है। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, हल्ला मचा। अंत में थक कर जब घर लौटा तो कंधे पर बैठे बच्चे का सिर दरवाजे की चौखट से टकरा गया। बच्चा रो पड़ा। अब पता लगा उसे कि बच्चा तो उसके कंधे पर ही बैठा बैठा सो रहा था। इस प्रकार एक वृद्ध पुरुष कुछ ढूंढ रहे थे। उनके लड़के ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? वे बोले, वही जिससे लिखता हूं। पुत्र ने कहा, एक पेंसिल तो आपके कान पर है। अब कहीं उन्होंने पेंसिल मिली। परमात्मा भी इसी प्रकार नित्य प्राप्त है, किंतु भ्रांति के कारण हम उसे अप्राप्त मान रहे हैं। ईश्वर तथा गुरु की कृपा से महावाक्य द्वारा इस भ्रांति का निवारण हो जाता है, तब वह साक्षात अपरोक्ष होता है। वैष्णव आचार्य धाम का अर्थ दूसरे ढंग से करते हैं, लेकिन यहां यह बात भी है कि तप आराधनादि से प्राप्त होने वाला धाम दूसरा है। परम धाम कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान का कोई अपर धाम भी है। यह अपर धाम वही है जो आराधना तप आदि से मिलता है। इस धाम से संसार में लौटना भी हो सकता है। जय विजय जिस धाम से सनक आदि के शाप से दैत्य होकर संसार में आए, यह अपर धाम है। उसे रमा वैकुंठ कहते हैं। यह नित्य धाम नहीं है। भगवान का जब अजित नाम का अवतार हुआ था, तब लक्ष्मी के आग्रह के कारण इस धाम का निर्माण भगवान ने किया। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि धाम का अर्थ रहने का स्थान है। जैसे 4 धाम जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका और बद्रीनाथ है। इस 15वें अध्याय में जो अक्षर पुरुष का वर्णन है वह ब्रह्म का वर्णन है और वह भगवत धाम है। ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठाहम आदि वाक्यों से इसका समर्थन वे आचार्यगण करते हैं। इस
धाम के धामी निवासी पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र स्वयं है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि वे आनंद घन हैं। जैसे पृथ्वी का यह अधिभूत मंडल है, इस पृथ्वी की अधिदेवता वह है जो गौ स्वरूप ब्रह्मा से प्रार्थना करने गई, और पृथ्वी का एक रूप वह जो वैकुंठ में श्री नारायण के साथ भूदेवी है। ऐसे ही महाराज दशरथ के यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि एक, और उस अग्नि से प्रकट अग्निदेव जिन्होंने पायस दिया वे अग्नि के अधिष्ठातृ देवता। इसी प्रकार ब्रह्म भगवत धाम है और उसके अधिदेवता नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर है। उपासना ग्रंथों में ब्रह्म संहिता, सनत कुमार संहिता आदि पंचरात्रगम के ग्रंथों में जो उपासना की विधि वर्णित है, उसमें पहले चिन्मय भगवत धाम के चिंतन करने की विधि है। उस धाम में प्राकृत नाम रूप गुण का लेश भी नहीं है। वहां के सब पशु कामधेनु हैं, सब लता वृक्ष कल्पतरु हैं, और एक एक कण चिंतामणि है। उस चिन्मात्र धाम में कल्प वृक्ष के नीचे चिंतामणि की वेदिका पर आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र ललित त्रिभंगी से खड़े हैं, वंशी बजा रहे हैं। इस प्रकार के ध्यान का वर्णन है। रसिक आचार्य कहते हैं कि भगवत धाम ब्रह्म है। वहां की अधिभूत सत्ता अर्थात सदघन ब्रह्म, अधिदैव आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र और अध्यात्म चिद घन भक्त है। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि जब सत्ता अधिभूत अन्य जड़ होती है, करणों के द्वारा ज्ञाता जीव अध्यात्म होता है, तब अधिदैविक आवश्यकता होती है। जब सत्ता चेतन है, तब उसमें दूसरे चेतन अधिदेवता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः जो सर्वाधिष्ठान सर्वावभासक चिन्ह मात्र सत्ता है, वही पुरुषोत्तम है। इन दोनों बातों में सच बात कौन सी है? कोई बात तथ्य होने मात्र से सच नहीं हो जाया करती। न तत्व वचनम सत्यम ना तत्व वचनम मृषा यद्भूत हित मत्यंत मे तत्सत्यम मतम मम। न द्वैत का आग्रह ठीक है, न अद्वैत का। द्वैतवादी या अद्वैतवादी मत बनना। अद्वैत वस्तु है, वाद नहीं। द्वैत कहो तो द्वैत है ही नहीं, अद्वैत कहो तो कहते क्या हो। ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों प्रक्रिया है। अतः इनमें से जिसके अनुसार साधन भजन अथवा विवेक वैराग्य अपनाकर तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होता हो, उसे मानो। यदि आग्रह करके झगड़ा करोगे तो राग द्वेष होगा और दुख ज्वालाओं में दग्ध होना पड़ेगा। यहाँ पर यह 6वां श्लोक समाप्त हुआ। इसकी व्याख्या पूरी हुई। अब आगे के वीडियो में हम यानी कि 6ठे वीडियो में हम 7वां श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति।